उसके पहले कभी आपने ध्यान सुना क्या शब्द था? सितंबर। सितंबर नहीं था, इसका नाम था सितंबर। क्या नाम था? क्योंकि अंग्रेजी बनी कैसी थी? हम कहते थे संत, संत को अंग्रेजी में बोला गया बना सेंट। हम कहते थे पितृ, पितृ से बना पीटर। हम कहते थे मात्रा, मात्रा से बना मदर। हम कहते थे भ्रातृ, भ्रातृ से बना ब्रदर। हम कहते थे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से बना ट्रिग्नोमेट्री। हम कहते थे ज्यामिति, ज्यामिति से बना ज्योमेट्री। बना तो हमसे पहले में उस महीने का नाम था सितंबर। क्या नाम था? जिसको अंग्रेजी में बोलते सितंबर। सितंबर 7 महीना था। अष्टंबर यानी नवंबर यानी दिसंबर यानी नाम ही थे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, ये 10वां महीना था। 12वां कैसे बन गया? नाम क्या था उसका? नाम क्या था? दिसंबर। ये दिसंबर 12वां कैसे बन गया? जिसका नाम है नवंबर, वो 11वां कैसे बन गया? क्योंकि अंग्रेजों के पास कैलेंडर बनाने की परंपरा नहीं थी। ये परंपरा तो अच्छा एक बात तो कितनी बेवकूफी भरी बात, आपके पास भी आते हैं पूरे टीवी चैनल से लेके यहां तक हम सिखाते हैं 31 दिसंबर की रात को हम सब उल्लू की तरह बैठ के देख रहे हैं नया साल आया। मेरे पास ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण इसमें नया सूर्य होगा। मैंने कि रात को 12 बजे किस उल्लू को सूर्य दिख गया? लेकिन 12 बजे नववर्ष क्यों मनाते हैं? 12 बजे नववर्ष मैं दोस्तों आपको इसलिए बात बता रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि हमने हिंदी सीख ली, हमने इन परंपराओं को अध्ययन कर लिया, लेकिन हमारे बच्चे इन परंपराओं को मानते, बुरा मत मानना, हम सब कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, लेकिन कई कार्यकर्ता जानते हैं बाप बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, लेकिन बेटा उसके कहने में नहीं है। बाप कहता बेटे से तिलक लगा, लेकिन बच्चा तिलक लगाने को तैयार। बच्चा कहता तिलक क्यों लगाऊं? क्योंकि स्कूल में मजाक उड़ाई जाती है। उड़ाते ना मजाक? जहां पर तिलक लगाते हैं हम तिलक क्यों लगाते हैं, बिंदी क्यों लगाते हैं? क्योंकि कभी कोई नुकीली चीज सामने रख के देखना, आंखों के सामने क्या होता है। किसी के सामने पेन रख के देखो, क्या होता है? दिमाग घूमता है। अगर वही पेन पैर पर को, पैर घूमता है क्या? घुटना घूमता है क्या? पीठ घूमती है क्या? केवल आंखों के बीच का हिस्सा जहां पर तिलक लगाते हैं, यहां कोई नुकीली चीज रखी जाए, दिमाग घूमता है, क्योंकि यहां पर आज्ञा चक्र होता है। लेकिन जब आज्ञा चक्र सिखाएंगे तो कोई मानेगा हमारी बात? व्हाट इज दिस आज्ञा चक्र? इट इज ओनली पोंगा पंडित गिरी। क्योंकि इस देश में पोंगा पंडित फिल्म बन गई, लेकिन इस देश मक्कार मौलवी फिल्म 2000 लड़कियों से ब्लैकमेल किया अजमेर के ख्वाजा शरीफ के दरगाह के लड़कों ने, लेकिन कभी मक्कार मौलवी फिल्म नहीं बनी। पादरियों ने कितना अत्याचार बच्चों के साथ किया, लेकिन कभी पापी पादरी फिल्म नहीं बनी। पोंगा पंडित फिल्म बन गई, क्योंकि हम सुनने के आदी थे। तो हमको बिंदी लगाई जाए, क्यों लगाई जाए बिंदी? जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, साइंस की दृष्टि से किताब खोलकर देखिएगा, एनाटॉमी, जहां बिंदी लगाते हैं, दिस प्लेस इज रिलेटेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। जहां पर हम चोटी रखते हैं, दिस प्लेस इज रिलेटेड विद पीनियल ग्लैंड। इनका चिंतन के बिना हम अगर बिंदी लगाते हैं तो महिलाएं जहां बिंदी लगाती है, इस स्थान पर अगर हम चंदन का तिलक लगाएं, अंदर तक शीतलता देता है। जहां पर महिलाएं मांग भरती हैं, मांग केवल विवाहिता महिला क्यों भरती हैं? कुंवारी लड़कियां मांग क्यों नहीं भरती? विधवा भी मांग। सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रयोग किए हैं इस पर। कई वैज्ञानिकों की मान्यता है जहां पर महिलाएं मांग भरती है, यह स्थान पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कोमल होता है, और इस स्थान का संबंध महिला की फर्टिलिटी से होता है, उसकी प्रजनन क्षमता से होता है। इसलिए कुंवारी लड़कियां मांग नहीं भरती, विधवा भी मांग, केवल सुहागिन महिलाएं मांग भरती हैं। इन परंपराओं का अध्ययन किया। अब तो हम शंख बजा दें, और शंख बजाए तो क्यों बजाया? हम तो शंख भी मोहल्ले में अगर शंख बजाएंगे हमको डर लगता है अपार्टमेंट के लोग बोलेंगे ये अच्छा पोंगा पंडित। लेकिन शंख को 600 क्यूबिक फीट ताकत से बजाया जाए तो 2700 क्यूबिक फीट के हानिकारक कीटाणु मूर्छित हो जाते हैं। यह भी बर्लिन में प्रयोग हुआ है। एक बात अवश्य कहूंगा, मैं आपको क्या सिखाऊं, आप तो दुनिया को सिखा रहे हैं, लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा, अपनी परंपराओं पर खुद चिंतन कर लें। अगर हमने अपनी परंपराओं चिंतन नहीं किया तो लोग हमको अपनी परंपराएं देखकर हमको गलत साबित की जा रहे हैं। हम घंटी क्यों बजाते हैं, हम शंख क्यों बजाते हैं? शंख के अंदर कोई गर्भवती महिला रात को पानी भरे और सुबह नियमित रूप से उस पानी को पिए तो उसके बच्चे को कभी भी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम तांबे के अंदर जल क्यों रखते हैं? अभी तो हम मंदिर में पूजा करते हैं, तो जब मंदिर में पूजा भी करते हैं, पंडित जी पहले आते हैं, पर्दा खोलते हैं, शंख बजाते हैं, बाद में चंवर डुराते हैं। क्या करते हैं? होता ना चंवर। मैं इसलिए बोल रहा हूं, कल से लोग हमको पूछेंगे हिंदुओं ने सबसे ज्यादा पोंगा पंडित गिरी। हमारे यहां पर लोग सिखाएंगे हमको, ये अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले, उनको हमारी चीज दिखती है और कहीं की चीज। चंगाई समारोह, पूरे देश में चंगाई समारोह चल रहा है। और मैं तो एक बात कहता हूं, विश्व मदर टेरेसा थी, पोप अस्पताल में जाकर मरे, डॉक्टरों ने इलाज किया, मदर टेरेसा का इलाज भी। तो कई बार तो मैं एक बात बोलता हूं, विश्व मदर के बेटे जग में बांट रहे चंगाई है। गांव गांव में चंगाई समारोह, ये चंगाई समारोह नहीं, मैं तो उसको नंगाई समारोह बोलता हूं, क्योंकि विश्व मदर के बेटे जग में बांट रहे चंगाई है, और मदर तड़पती अस्पताल में, ये कैसी नंगाई है? जिन्हें अशोक जी यहां विराजमान है, मैं चाहूंगा उस गीत की कुछ पंक्तियां गा दें।
तैयार हो? क्योंकि भारत माता की आरती तो पूरे देश भर में रोज कार्यक्रम करता हूं। आज मेरा भी सौभाग्य है उसी अयोध्या की धरती पे जहां से मैं गायक बना, उसका मैंने छोटा सा पद लिखने की कोशिश की थी। यह भी कविता बहुत लंबी है, अपनी कोई भी कविता हनुमान जी की पूंछ से कम लेकिन इतनी बड़ी पूंछ ना हो, और इतनी बड़ी पूंछ नहीं तो फिर आदमी की पूंछ भी नहीं, ठीक है ना? तो बोलो तैयार हो गाने के लिए? मैं इस कार्यक्रम को और कहीं नहीं ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहूंगा इस कार्यक्रम को बिल्कुल एक बौद्धिक कार्यक्रम बनाऊं, और मैं भी नहीं चाहूंगा इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा कविताएं करूं, क्योंकि इतने दिन बाद सौभाग्य मिला है इस अयोध्या की धरती पर। क्योंकि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं राम का मंदिर कब बनेगा, पूछते हैं ना? आपसे पूछते हैं कि नहीं पूछते? पूछते हैं राम का मंदिर कब बनेगा। और कोई मुझसे पूछता है राम का मंदिर कब बनेगा, तो मैं सीधा बोलता हूं बेवकूफ, वह मंदिर नहीं है क्या? है कि नहीं? तो फिर मंदिर कहां से बनेगा? खाली इतना पूछो भव्य मंदिर कब बनेगा, ठीक है ना? बजाओ ताली ढंग से। क्योंकि जब मुझसे लोग पूछते बाबा जी राम का मंदिर कब बनेगा, तो मैं बोलता हूं राम का मंदिर तो मैं अपने हाथ से बना के आया। क्योंकि गुलाबी कपड़ा जो बैनर के लिए लेके आया था, पहली बार हमने गुलाबी कपड़े से जैसा ही बना भगवान का मंदिर बनाया, तो मुझे गर्व है इस बात का। और मैं तो केवल एक बात कहता हूं कि मंदिर तो बन चुका, उसे अब केवल भव्य बनाना है। मंदिर तो बन चुका, उसे अब केवल भव्य बनाना है। टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। मंदिर तो बन चुका, उसे अब केवल भव्य बनाना है। टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। जो कहते हैं राम को तुमने खुले गगन में छोड़ा है।